इन सब पे तुर्कों का नियंत्रण हो जाएगा। और धीरे धीरे बौद्ध मानने वाले सब तराई के इलाकों में या हिमालय के पर्वतीय इलाकों में, ये वहीं पर फिर कुछ बौद्ध रह जाएंगे, बौद्ध परंपराएं रह जाएंगी। अरुणाचल का जैसे ऊपर का इलाका है, तिब्बत का जो इलाका है, उत्तराखंड के कुछ इलाकों में है ना, जहां बहुत दुर्गम इलाका है, जहां जाना संभव, तो कुछ फॉलोअर्स वैसे रह जाएंगे, है ना। ठीक है, तो ये है बौद्ध धर्म के पतन के कारण। शीर्षक में और लिखें आप, बौद्ध धर्म का महत्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बौद्ध धर्म का महत्व। पहला पॉइंट लिखें आप इसमें कि धर्म का लोकतांत्रिकरण, धर्म का लोकतांत्रिकरण, कॉमा देके लिखें आप, कर्मकांडों, अंधविश्वासों और मध्यस्थों से मुक्त मानव समुदाय को एक ऐसा धर्म दिया जिसमें अच्छे आचरण पर बल दिया गया। जिसमें अच्छे आचरण, उत्तम आचरण पर बल दिया गया। ठीक है, मानव समुदाय के लिए, मतलब ऐसा नहीं केवल भारत के लिए है। ठीक है, इसी में लिखें, भारत सहित दुनिया के कई देशों में आज भी यह धर्म लोकप्रिय है। ये धर्म क्या है? प्रेम, मित्रता, दया, करुणा, सहिष्णुता का पाठ पढ़ाने वाला धर्म है, एक अच्छे आचरण की बात करने वाला धर्म है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखें आप, देखिए आपकी भाषा साहित्य के विकास में भी जैसे पाली, संस्कृत इत्यादि भाषाओं के विकास एवं बड़ी संख्या में साहित्य की रचनाएं कॉमा देके लिखो, समकालीन धर्म के साथ साथ समाज, अर्थव्यवस्था एवं राजनीति को भी जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। समाज, अर्थव्यवस्था एवं राजनीति को भी जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हर काल में कुछ न कुछ रचनाएं है ना, मान लो बुद्ध काल में है, मौर्य काल में है, कोई ना कोई बौद्ध ग्रंथ लिखा जा रहा है। पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में, संस्कृति को जानने में उन किताबों का अपना एक बहुत महत्व है, उसका योगदान हम कह सकते हैं हम।
लोगों ने इस परंपरा को संभाल कर रखा। ठीक है, आगे लिखें आप। लिखें, बौद्ध धर्म ने कला को भी व्यापक तौर पर प्रभावित किया। व्यापक तौर पर प्रभावित किया। ठीक है, देखिए स्थापत्य कला में स्तूप, स्थापत्य कला में स्तूप, चैत्य, विहार, स्तूप, चैत्य, विहार इत्यादि का निर्माण। ठीक है, ये अभी पढ़ना है हमें। अब मौर्य काल जो आएगा उसमें शुरू हो जाएगा इसके बारे में अध्ययन। मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल में अलग अलग इसके डेवलपमेंट के बारे में, इत्यादि का निर्माण। कॉमा देकर लिखो आप। मूर्ति कला पर प्रभाव, इसी में हाँ, मूर्ति कला पर प्रभाव, जैसे गंधार कला, मथुरा कला इत्यादि। गंधार कला, मथुरा कला इत्यादि तथा चित्रकला को भी प्रभावित किया। चित्रकला को भी प्रेरित किया, प्रभावित किया। जैसे अजंता की चित्रकलाएं। ये जो पॉइंट मैंने लिखा है बस ऐसे एक समरी बताया कि देखो बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव है या बुद्ध का क्या प्रभाव है, वरना इस पॉइंट में भी काफी पढ़ना है हमें, यही पढ़ना भी अभी आगे। अब पेंटिंग्स वगैरह के बारे में है ना, ये सब भी अध्ययन अभी आगे आएगा। तो कला को प्रभावित, भाषा साहित्य को प्रभावित धर्म की बात करें हम, आगे लिखो आप। देखिए समाज पर भी बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव लिखें। अहिंसा, समानता, प्रेम, करुणा, मित्रता, सत्य, नशा का सेवन न करना, जैसे विचार तब भी प्रासंगिक थे जैसे विचार तब भी प्रासंगिक थे और अब भी या आज भी प्रासंगिक हैं। इस वाले पॉइंट को याद रखोगे केवल आप, तो करंट में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप राइटिंग कर ले जाओगे आप। आज जो भारत के सामने समस्याएं हैं उसके समाधान में बुद्ध के विचार कितने रेलिवेंट हैं, तो समस्याओं को निकालना है पहले, फिर इन विचारों से उन समस्याओं का समाधान कर देना है। ठीक है, ऐसे ये राइटिंग का वे होता है ना। लिखो अर्थव्यवस्था पे प्रभाव, लिखो आप। चैत्य पूजा स्थल होता है, पढ़ाऊंगा मैं आगे आपको।
अरे मैं आगे पढ़ाऊंगा ना, चैत्य विहार सब। विहार रहने की जगह, बिहार नाम सुने हो? अच्छा तुम बिहार से ही हो, इसीलिए पूछा ये विहार कौन सा है। रहने की जगह हो गई बिहार, ये बिहार रहने की जगह हो गई। और जो आज का बिहार है वो भी रहने की जगह है, प्रांत है, ठीक है। कहा जाता है इस बिहार से उसका नाम बिहार पड़ा है। ये सब अभी आर्किटेक्चर का पार्ट है जो मैं बताऊंगा आपको अभी जस्ट अगले टॉपिक में, है ना। अर्थव्यवस्था पर लिखा प्रभाव, ठीक है। बुद्ध ने आर्थिक गतिविधियों में भी नैतिक आचरण पर बल दिया। जो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग हैं उसमें एक सम्यक आजीव है, मतलब उचित तरीके से व्यवसाय करिए, राइटफुल तरीके से, गलत तरीके से नहीं। कोई भी काम ईमानदारी से करिए, सदाचार के साथ करिए, है ना। तो नैतिक आचरण पर बल दिया, लेकिन साथ ही गरीबों पर दया और अपरिग्रह, अपरिग्रह की बात कही। लिखें कि आर्थिक असमानता के दृष्टिकोण से इन विचारों का महत्व है। असमानता को दूर करने के दृष्टिकोण से, आर्थिक असमानता को दूर करने के दृष्टिकोण से इन विचारों का महत्व है। इसे में लिखें, बुद्ध के जीवन से संबंधित विभिन्न स्थलों बुद्ध के जीवन से संबंधित विभिन्न स्थलों तथा स्थापत्य जैसे चैत्य विहार वगैरह है का धार्मिक पर्यटन के दृष्टिकोण से भी आज महत्व है, का धार्मिक पर्यटन के दृष्टिकोण से भी आज महत्व है। आज महत्व है ना। जब आप अभी करंट वाली क्लास में आओगे तो देखोगे आप, जैसे बुद्धिस्ट सर्किट करके कॉन्सेप्ट है, हृदय करके कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत सारे भारत सरकार के प्रोजेक्ट हैं जो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हैं। कई ऐसे स्थल हैं जो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में उसे शामिल किया हुआ है ना, तो दुनिया में एक अलग पहचान, मतलब कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। लिखा, बस एक डायरेक्शन दे रहा हूं कि देखो ये सब रेलिवेंट उसका एस्पेक्ट है। तब भी पर्यटन होता था, तीर्थ यात्रा तो शुरू हो गया था महायान काल में भी, आज भी उसका महत्व है। ठीक है, लिखो राजनीतिक क्षेत्र में लिखो भारत एवं विश्व की कई ऐसी समस्याएं जैसे आतंकवाद, अलगाववाद, राष्ट्रों के बीच तनाव,
इत्यादि का समाधान अहिंसा, मित्रता जैसे बुद्ध की शिक्षाओं में देख सकते हैं। मित्रता जैसी बुद्ध की शिक्षाओं में देख सकते हैं। मतलब बुद्ध की शिक्षाओं पे अमल करें तो भारत दुनिया में सब जगह समस्याएं हैं, राष्ट्रों के बीच तनाव वगैरह, है ना, सूची इसकी लंबी हो जाएगी। ठीक है, और उन शिक्षाओं पे अमल करें तो हम इसे देख सकते हैं। एक ये दृष्टिकोण राजनीतिक क्षेत्र में हम ले सकते हैं। अपने दौर में भी बुद्ध ने कई युद्ध का समाधान, ठीक है, प्रेम और सौहार्द से, जैसे कौशल और मगध में नहीं बनती थी, है ना, लगभग एक युद्ध की स्थिति आ गई थी, मतलब, ठीक है। और बुद्ध ने एक वाक्य है, प्रसंग सही है गलत पता नहीं, मोर्चा संभाला, शत्रु सेनाओं को भी वैसे मारते थे जिससे उनकी मृत्यु ना हो, मतलब उस तरह के, जिसको आज हम मार्शल आर्ट वगैरह भी कहते हैं ना, मतलब उसमें भी वो निपुण थे उस समय, मतलब, ठीक है। और फिर जैसे भी हो बातचीत करके समाधान। एक बार युद्ध होने वाला था तो जानवरों से भी बड़ा स्नेह था, बड़ी संख्या में हाथियों को ले जाकर के दोनों सेनाओं के बीच छोड़ दिया, दोनों सेना अपने अपने शिविर में, मतलब ऐसे कई वाकया है उस दौर में। दो महाजनपदों में युद्ध होना था, ठीक है, बुद्ध ने बड़ी संख्या में हाथियों को जो है, मतलब जिस स्थल पर युद्ध होना था, तो दोनों सेना में ही भय और घबराहट हाथी को देख करके, है ना। जानवरों के साथ भी उतना ही स्नेह था, लगाव था। ऐसे कुछ वाक्य प्रसंग मिलते हैं पाली ग्रंथों में। इसी में लिखे आप, लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं को आधार बनाते हुए ही बुद्ध की शिक्षाओं को आधार बनाते हुए ही हमने विदेश नीति में पंचशील को महत्व दिया है। हमने विदेश नीति में पंचशील को महत्व दिया है। पंचशील के बारे में जानते हैं? कौन बता सकता है पांचों के बारे में? एक, वन हैंड, टू, गुड, वेरी गुड, तीन। हाँ, आप बताइए। हाँ, हाँ, गुट वाला तो वैसे गुट निरपेक्षता में है, ठीक है, बट दो पहला पॉइंट ठीक था आपका। हाँ, ये है कॉन्सेप्ट यही इसका, है ना। हाँ, आप बताइए। हाँ, नहीं, मैं वो पंचशील वो वाली नहीं, विदेश नीति में भारत की पंचशील, अच्छा वो वाली बात कर रहे हैं आप। वो तो पंचशील हो ही गया, मतलब अहिंसा, सत्य, ठीक है, अस्थि, नशा नहीं करना और ब्रह्मचर्य। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, आक्रमण नहीं करेगा, अनाक्रमण, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, अखंडता का सम्मान करेगा, तीन हो गए, समानता पर आधारित संबंधों का चार हो गए, और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, पांच हो गए। ठीक है, ये पांच बिंदु होंगे आपके, है ना। यस, हमने विदेश नीति में इसको अपने सिद्धांत के तौर पे अपनाया हुआ है। जैसे बुद्ध कहते थे कि इस पांच रास्तों पे चलोगे आप तो जीवन आपका बहुत बेहतर होगा। तो इसी को आधार बनाते हुए और बुद्ध की शिक्षाओं को आधार बनाते हुए पहली बार 1954 में चाइना के साथ पंचशील को लेकर समझौता हमने किया। फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमने इसे सिद्धांत ही बनाया। जैसे पंचशील गृहस्थों के आचरण का नियम है, तो ये पंचशील राष्ट्रों के आचरण का नियम है। गृहस्थों के आचरण का नियम है, तो राष्ट्रों को कैसा आचरण करना चाहिए। आप देखोगे अनुच्छेद 51 जब आप पढ़ोगे, जिसमें विदेश नीति की कुछ बेसिक बातों को बताया गया है, उस पर भी कहीं ना कहीं बुद्ध की शिक्षाओं के प्रभाव दिखेगा आपको।
आज जितने सारे बुद्धिस्ट देश हैं साउथ ईस्ट एशिया के, उनके साथ लगभग संबंध ठीक ही रहते हैं हमारे, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव तो संबंध में आते हैं राष्ट्रीय हितों के कारण। तो ना लंबी सूची है वैसे इसकी, बस मैं ऐसे बता के आपको छोड़ रहा हूं कि क्वेश्चन जो यूपीएससी के हैं वो लगेगा आपको जैसे पूछा गया कि भाई जो बुद्ध जो बौद्ध धर्म है और बुद्ध की शिक्षाएं, ठीक है, वर्तमान मतलब आज हमारे लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से कैसे महत्व रखती है, आंतरिक मामलों में, बाह्य मामलों में, दो भागों में बांटे हमने। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना चल रही है मेंस में, जिसका किताबों से कोई रिलेशन ना हो। बेसिक बात हमने पढ़ ली है और अपनी समझ के आधार पर उन बातों को देखें और बताएं। तो डायरेक्शन में रखता जा रहा हूं ताकि एक डायरेक्शन आपके पास रहेगा। तो ओवरऑल हम सभी पहलू में, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, छोड़ना कुछ भी नहीं है। अब जो सेगमेंट पूछेगा कला पे, तो निश्चित तौर पे सवाल पूछा भी जा चुका है मेंस में, एक या दो सवाल आ भी चुका और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कला वाला ही पक्ष अब आगे पढ़ेंगे, धर्म तो पढ़ लिया हमने, बाकी कुछ पढ़ना नहीं, इसमें कला वाला पक्ष अब आगे हम पढ़ते जाएंगे, जानकारी बढ़ती जाएगी हमारी, ठीक है। यह है आपका बौद्ध धर्म, क्लियर सभी को। ऐसे ही एक बार हम लोग जब पूर्व मध्यकाल पढ़ लेंगे तो हिंदू धर्म को भी ब्रीफ करेंगे हम। हिंदू धर्म को हम पैचेज में पढ़ रहे हैं, बट एक बार ब्रीफ कर देंगे हम। जैन धर्म की बात अभी कर लेंगे हम लोग, बहुत ऑब्जेक्टिव के मकसद से कुछ बातें करनी है, वो भी हो जाएगा आधे घंटे में, है ना। तो जैन धर्म पे भी चर्चा हो जाएगी आपकी, ठीक है। प्राचीन काल में जब बात करते हैं तीन धर्म, मध्यकाल की जब हम बात करते हैं तो इस्लाम धर्म, सिख धर्म और भी पारसी, ठीक है, ईसाई धर्म। आप देखोगे कल्चर का जो एक बुकलेट आपको दिया गया है उसमें धर्म पे अलग से चैप्टर है, ठीक है, उस पे धर्म पे अलग से चैप्टर है। तो जैसे इस्लाम धर्म की प्रमुख शिक्षाएं क्या हैं, सिख धर्म की प्रमुख शिक्षाएं क्या, वो सब भी वहां दिया हुआ है, ठीक है। कुछ कुछ मैं बताता जाऊंगा, कुछ कुछ बातें वहां हैं। तो हमसे अपेक्षा है कि धर्म की एक बेसिक समझ हमें हो, तो मध्यकाल में उसकी बात हम लोग करेंगे। हाँ पूछे। एक क्वेश्चन है कि जैसे बुद्ध ने कहा था अपने शिष्य को कि भाई महिलाएं संघ में प्रवेश करेंगी तो अब लंबे समय तक ये संघ नहीं चल पाएगा, ठीक है। इसकी क्या व्याख्या है? हालांकि मतलब जैसे बुद्ध ने कोई ऐसा इसकी व्याख्या उस समय नहीं की है, उस प्रसंग में कोई व्याख्या नहीं की है, लेकिन एक माना जाता है कि कहीं ना कहीं समाज को देखते हुए बुद्ध ने ये बात कही होगी कि एक तो रीजन ये हो सकता है कि महिलाओं को शामिल करने से शायद जो परिवार व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, उसमें शायद उलटफेर और बहुत ज्यादा विरोध का डर रहा हो। दूसरा, जिस संयम की बात कर रहे हैं, चूंकि बुद्ध मानव स्वभाव को समझ रहे हैं, भिक्षु और भिक्षुणी साथ रहेंगे तो शायद वो संयम न रह पाए, वो अनुशासन न रह पाए। इस दृष्टिकोण से बुद्ध ने कहा हो, कोई महिला विरोधी दृष्टिकोण नहीं रहा है उनका कभी भी समाज के किसी वर्ग के विरोध में। बट जितना भी मैंने अध्ययन किया है इसको, इसमें इस तरह की तर्क की ही बात की गई है, ठीक है। जो तर्क मैंने दो तर्क आपको दिया अभी, हाँ ले रहा हूं, हाँ बोलिए। हाँ, बौद्ध धर्म के प्रसार एवं विस्तार। देखो, प्रसार और विस्तार कमोबेश एक ही जैसा शब्द है, ठीक है, वो बस कंफ्यूजन करने के लिए आपको दे दिया जाएगा, है ना। तो कैसे प्रसार हुआ, ठीक है ना। तो आप प्रसार को एक तो आप क्षेत्र के माध्यम से बताओगे, ठीक है। दूसरा, आप प्रसार को संप्रदायों के माध्यम से थोड़ा बताओगे आप कि संप्रदायों की भूमिका रही इसमें, अलग अलग कालखंडों में इसका प्रसार हुआ, ठीक है। तीसरा, बात करते करते हुए आज के संदर्भ में भी उसे ले आओगे आप, आ सकता है ये सवाल, ठीक है ना। क्षेत्र के हिसाब से जैसे बताएंगे उस समय कहां कहां बौद्ध धर्म का प्रचलन था उस दौर में,
किन किन शासकों ने संरक्षण दिया, उससे एक तस्वीर हमारी साफ हो जाएगी। थोड़ा अभी और आगे जैसे पाल काला पढ़ोगे, अभी आएगा, हाँ वो अभी आएगा अभी पाल काल, तो मतलब आगे बढ़ते बढ़ते जानकारी आपके पास रहेगी। तो प्रसार का तो पहला सेंस ही क्षेत्रीय ही होगा, ठीक है। और दूसरा जैसे भारत से बाहर प्रसार की बात कर लेंगे, उससे हम भारत के अंदर भारत से बाहर हम कर लेंगे, है ना, ठीक है। तीसरा संप्रदायों की भी बात कर लेंगे थोड़ी उसमें हम, ठीक है। ऐसे करके क्या सवाल था आपका? महायान का जो उद्भव है वो बौद्ध धर्म का हिंदू धर्म की ओर प्रस्थान है ना, झुकाव है या प्रस्थान है, ऐसा करके मतलब कह सकते हैं। विशेषताएं में कॉमन है, इसमें कोई हमने बताया ही आपको, कॉमन फीचर है बहुत सारे, ठीक है। मुझे लगता है कि धर्म में ना ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन जो होते हैं, थोड़ा टेक्निकल, हालांकि ज्यादा नहीं है क्वेश्चन तुम्हारा, ठीक है। ये धर्म में ना बहुत सारी गुड़ बातें होती, तो उधर नहीं जाता है वो वैल्यू बेस्ड बातें हैं, जिसका एक रेलिवेंट समाज राष्ट्र निर्माण में होता है क्वेश्चन में। यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का ना एक सेंस होता है, ठीक है। तो कभी आ सकता है ऐसा भी आ जाए, प्रमुख शिक्षाओं पे ज्यादा पूछेगा आपसे, है ना। एक सवाल है हमारे पास, ऋचा का सवाल था, वो मैंने आंसर कर दिया। भारत से ज्यादा साउथ ईस्ट एशिया में ज्यादा फैला, इसके क्या कारण थे? तो एक तो शासकों के कारण गया, पहली बात। दूसरी बात, उन देशों में उसे वो चुनौती नहीं मिली जो भारत में चुनौती मिली ब्राह्मण धर्म से, इस्लाम धर्म से, न वहां की किसी, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। अभिषेक का एक सवाल है कि सर बुद्ध धर्म होते हुए भी पूरे समाज में मेजोरिटी क्यों नहीं है, ठीक है, मतलब मेजोरिटी क्यों नहीं है, ठीक है। तो एक समय तो स्वीकार्यता बहुत अच्छी रही है, ठीक है। और हिंदू समाज की जो परंपरा है उसमें अलग अलग संप्रदाय हैं, उसकी पकड़ बहुत अच्छी है, आप देखोगे ग्रामीण लेवल पे, है ना, ग्रामीण समाज पे, ठीक है। और कहीं ना कहीं सुधार होता रहा, जब बौद्ध धर्म की विशेषताओं को उसने अडॉप्ट कर ही लिया, ठीक है। जब बहुत सारी विशेषताएं आ गई तो अलग से उसके महत्व की कोई बात बहुत रह नहीं गई है, ठीक है। दूसरा, जीवन में ना बहुत सारे रिचुअल्स वगैरह होते हैं, क्योंकि सब रिचुअल्स पे प्रहार है, इंसान है, ठीक है। तो इंसान के साथ कुछ ना कुछ रिचुअल्स चलते भी रहते हैं। भाई बच्चे का जन्म हुआ तो बुद्ध उस पर कुछ कहते नहीं है कि कैसे आप, तो हिंदू धर्म में भाई ठीक है आप कैसे उत्सव मनाओगे आप, ठीक है, शिक्षा है या नामकरण है। बौद्ध धर्म से अलग से अंतिम संस्कार की भी बात नहीं की गई। बुद्ध का भी अंतिम संस्कार एक तरह से हिंदू तौर तरीके से ही हुआ था, मतलब दाह संस्कार हुआ था। तो जटिलताओं पे तो बात कही, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी बिंदु पे उन्होंने कहा ही हो। अक्सर बौद्ध धर्म मानने वाले भी हिंदू धर्म के विशेषताओं को मानते रहते थे, बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाओं को लेते हुए भी। ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म से एकदम बहुतों ने रिश्ता नाता तोड़ दिया था, ऐसा नहीं था। तो ये भी कारण रहा होगा अभिषेक, ठीक है। हाँ, 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 हम्म, हाँ। क्वेश्चन है कि महायान जैसे उसको मानने वाले की संख्या बढ़ गई, बुद्ध की शिक्षा के अगेंस्ट भी थोड़े चले गए, वो संख्या भी उसकी बढ़ गई, है ना। संख्या बढ़ता है, इसका एक सीधा सा मतलब होता है कि मानव स्वभाव से जुड़ी हुई बातें हैं वो, ठीक है। नहीं, कोर नहीं है ना महायान, महायान कोर नहीं है। बट महायान बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में ही उसके लिए स्कोप छोड़ा हुआ था। परिस्थितियां यदि आती हैं तो आप बदलाव भी कर सकते हैं। बट एक बात, एक जगह पे कोर है अभी भी महायान, दोनों बुद्ध की शिक्षाओं को ही मानते हैं। दोनों मानते हैं कि आपको मोक्ष के लिए, निर्वाण के लिए काम। अब वो जैसे जैसे क्या होता है कि समाज की सहजता के हिसाब से शिक्षाएं ढलती चली गई, उससे आधार तो बढ़ गया, स्वीकार्यता तो बढ़ गई आपकी, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि बहुत सारे महायान जो भिक्षु थे वो उन शिक्षाओं को नहीं मानते थे।
भिक्षु के स्तर पे तो मानते थे, पर गृहस्थ के स्तर पे बौद्ध धर्म महायान में और ब्राह्मण धर्म में अंतर नहीं रहा। तो कोर तो नहीं है, जो कोर था वो हीनयानी था उसका। जैसे जैन धर्म में कोर दिगंबर ही है, श्वेतांबर नहीं है। ठीक है, वो महावीर की शिक्षाओं पे जैसा उन्होंने कहा था उसको। हाँ, ये जो अवलोकितेश्वर हैं, मैत्रेय हैं, ये सब अलग अलग बोधिसत्व हैं, अवतार नहीं है, इनलाइटेंड हैं। ये ज्ञान की प्राप्ति हो गई है नहीं, ठीक है, अब दूसरों के मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, बुद्ध के शिष्य भी नहीं है, बुद्ध अलग है, ये अलग है। महायान परंपरा में इन्होंने साधना के दम पे वो ज्ञान, वो दर्जा हासिल कर लिया इन्होंने, ठीक है, और फिर ये दूसरों की मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। गुड क्वेश्चन। हाँ, बौद्ध संगीतियों की यदि परंपरा होती तो एक बौद्धिकता का अच्छा स्तर होता भारत में, बिल्कुल कह सकते हैं हम। क्योंकि संगीति में तर्क पे बहुत ज्यादा बल दिया गया है, और जहां तर्क पे बल दिया जाएगा वो समाज को तार्किक तो रखेगा ही। आगे भी बहुत इसका, बिल्कुल कह सकते हैं इसको हम, सहमत हैं। ब्रेक ले लें हम लोग, ले लें ब्रेक, ठीक है। तो हम लोग अब जैन धर्म के बारे में कुछ इंफॉर्मेटिव ही है, वो मतलब उसका मेंस में बहुत अलग से रोल दिखाई नहीं पड़ रहा है हमें। कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो शिक्षाओं पे क्वेश्चन हो सकता है जैन धर्म में भी, कि भाई खास के महावीर स्वामी की शिक्षाओं की बात हो सकती है ना। लिखें आप जरा, जैन धर्म शीर्षक दे दीजिए। अच्छा, एक दो बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। एक जरा कॉपी दिखाओ, कि मैंने ना सभी को गाइड किया था शुरुआती क्लास में ये, कि आप लोग प्लेन कॉपी पे लिखा करें, याद है ना सभी को, और कम से कम कुछ हिस्सा छोड़ा करें। सभी लोग फॉलो कर पाते हैं ना इसको? हाँ, क्या अच्छी बात है। जो लोग, कहां जगह छोड़ा तुमने? छोड़ा ही नहीं जगह तुमने। हाँ ठीक है, तो तुमने छोड़े हुए जगह में भी इतना लिख दिया है, इसलिए मुझे लगा तुमने। अच्छा, कमलेश जो है ना, इसको फॉलो करिएगा सभी लोग, है ना, ये जरूरी है, आपके ही हेल्प के लिए है। एक और सुझाव है, ठीक पता नहीं कभी दिया नहीं दिया, जब भी कोई टॉपिक खत्म हो तो आप एक दो पेज छोड़ करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं। 2 पेज छोड़ दिया हम, जैसे बौद्ध धर्म खत्म हुआ तो 2 पेज हमने छोड़ लिया स्पेस, आगे जैन धर्म पे बात शुरू कर दी हमने। कभी कुछ और लिखना, पढ़ने का मन, एक ही जगह रहने से भटकाव नहीं होता है, ठीक है। एक छोटा सा सुझाव ये भी है, मतलब आप ऐड कर सकते हैं। जैन धर्म में लिखें आप कि पहला पॉइंट लिखें कि परंपरा के अनुसार जैन धर्म में चौबीस तीर्थंकरों का उल्लेख होता है। तीर्थंकरों का उल्लेख होता है, ठीक है। तीर्थंकर जो होते हैं वो एक तरह से रूल मेकर, नियम बनाने वाले हैं। जैन धर्म में तीर्थंकरों को सर्वोच्च माना गया है, उनसे ऊपर कोई नहीं है इस दुनिया में। जैन परंपरा में 24 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। लिखें इसको आधार के रूप में देखने पर बौद्ध धर्म की तुलना में यह अत्यंत प्राचीन बौद्ध धर्म की तुलना में यह अत्यंत प्राचीन प्रतीत होता है।
प्रतीत होता है। यहां लिख लें आप, प्रथम तीर्थंकर का नाम लिख लीजिए आप। एक प्रथम तीर्थंकर जो हैं ऋषभदेव या आदिनाथ। ऋषभदेव या आदिनाथ, ठीक है। पहले तीर्थंकर हो गए ये। 23वें तीर्थंकर का नाम लिख लें आप, पार्श्वनाथ। ठीक है। सारे तीर्थंकरों की लिस्ट आपने ध्यान नहीं रखने हैं। पहला, चूंकि पहले कौन तीर्थंकर हैं भाई जैन धर्म में, तो ऋषभदेव या आदिनाथ है ना। पार्श्वनाथ के बारे में लिख लें आप, लिखें कि ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ के बारे में, काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखें, ऐतिहासिक साक्ष्यों से, ऐतिहासिक साक्ष्यों से इनकी गतिविधियों की जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक साक्ष्यों से इनकी गतिविधियों की जानकारी मिलती है। ठीक है। साक्ष्यों से इनकी गतिविधियों की जानकारी मिलती है। जैसे बाकी इसके पहले के जो 22 तीर्थंकर हैं उनके कोई बहुत ज्यादा उल्लेख मिलता तो है, बट प्रमाण से नहीं कह सकते वो कब रहे हैं नहीं रहे हैं। जैन धर्म में तो है, बाकी दूसरे साक्ष्यों में नहीं मिलता उसका उल्लेख, बट 22वें तीर्थंकर की गतिविधियों की पूरी जानकारी मिलती है। लिखें कि पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चार व्रत का पालन करने को कहा। चार व्रत का पालन करने को कहा। यहां लिख लें आप, अहिंसा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय एवं अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्तेय एवं अपरिग्रह, इनके जो अनुयायी थे इन चार व्रतों का, व्रत यानी एक तरह के आप आचरण संबंधी नियम कह लीजिए, आप पालन करते थे। ठीक है। आगे लिखें आप, साथ ही इनके अनुयायी वस्त्र भी धारण करते थे। ठीक है। तो 23वें तीर्थंकर के बारे में तो जानकारी मिलती है हमें। ठीक है। इनके अनुयायी वस्त्र भी धारण करते थे, है ना। अब जो 24वें तीर्थंकर है महावीर, वो बुद्ध के समकालीन है। तो एक तो इंफॉर्मेशन का मकसद था यहां पे, यानी जो जैन धर्म है वो बौद्ध से पुराना है। ठीक है। एक आइडिया ये भी आपको रखना है कि बौद्ध से वो पुराना है। अब लिखें आप महावीर के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में। आज जो जैन शिक्षाएं प्रचलित हैं, जैन धर्म, उसके संप्रदाय, संप्रदाय, उनका जो बेस है वो महावीर की शिक्षाएं ही हैं। ठीक है। 24वें तीर्थंकर महावीर है, ये बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है। और लिख लें आप महावीर के बारे में, जन्म जो है इनका 540 ईसा पूर्व और मृत्यु जो है इनका 468 ईसा पूर्व।
एक बार आप लोग क्या करेंगे, किताब से, हाँ, इनके बारे में थोड़ी बहुत, जैसे जन्म बिहार में वैशाली एक जगह है, ठीक है, वहीं पे कुंडग्राम में, ठीक है, एक ग्राम का उल्लेख मिलता है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। ये भी राज परिवार से थे। इनके पिता जो थे वो, आपको याद होगा, वज्जीगण, नाम सुना से लग रहा है क्या? वज्जीगण, 8 गणों का संघ था वो, रिमेंबर ना? उसी में लिच्छवी भी एक गण था। तो वैसे ही महावीर जिस गण से जुड़े हुए थे वो ज्ञात्री गण था। बचपन का नाम इनका वर्धमान था, ठीक है, बचपन का नाम इनका वर्धमान था, है ना। और माता जो, पिता शुद्धोधन थे इनके, माता जो थी वो त्रिशला थी, ठीक है। हाँ, लक्ष्मी नरेश चेतक की बहन थी। वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? गुड। लक्ष्मी नरेश चेतक की बहन थी, है ना। और मगध के राज परिवार से भी उनका संबंध था। इस तरह की बातें हैं। माता के पिता की मृत्यु हो गई थी। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया। शुरू में ये वस्त्र पहन करके तपस्या और ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास कर रहे थे। ये कहा जाता 13 महीने के बाद इन्होंने वस्त्र त्याग दिया, ठीक है, मतलब कुछ भी मन में भाव ही ना आए, ठीक है, शरीर पे कोई भी वस्त्र नहीं। उसके बाद तरह तरह से लोगों ने इनका विरोध भी किया और बहुत सारी कहानियां मिलती हैं इनके बारे में, महावीर के बारे में, है ना। उसी क्रम में एक अजित केसकंबली हैं और मक्खली गोसाल हैं, मतलब मखली गोसाल इनके शिष्य भी बनते हैं, जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक रहे हैं। किसी और कॉन्टेक्स्ट में उनकी बात करेंगे हम। 42वें वर्ष की उम्र में इन्हें, 12 वर्षों के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीर्थंकरों को कैवल्य भी कहा जाता है, पूर्ण ज्ञानी कहा जाता है, ठीक है। और बहुत चूंकि साहस का परिचय दिया इसलिए इन्हें महावीर भी कहते हैं, ठीक है। और चूंकि इंद्रियों पे नियंत्रण स्थापित किया, विजेता, इसलिए इन्हें जिन भी कहा जाता है। जिन यानी विजेता, कनकरर। और जो जिनके अनुयायी हैं वो जैन कहलाते हैं, ना। तो बहुत ज्यादा रोल नहीं है इसका, होता तो मैं लिखा देता आपको मैं, बट एक बार आर्य शर्मा में जितनी बात दी गई है ना 2-3 पैराग्राफ में, उसको वहीं से आप ऐसे पढ़ लीजिएगा। क्लियर सभी को ना? आर्य शर्मा में जो कुछ बातें दी गई हैं, मैं क्या करता हूं, इनकी प्रमुख शिक्षाओं के बारे में, कुछ और तथ्यात्मक जानकारी, और उप संप्रदायों के बारे में, और साहित्य के बारे में, ठीक है। आप लिखें, आप मतलब जीवनी से संबंधित जानकारी थोड़ा बहुत आप किताब से ले लीजिएगा। अब आप लिखें प्रमुख शिक्षाएं, महावीर के उपदेश। लिखें आप पहला पॉइंट कि इनकी शिक्षाओं का भी प्रमुख उद्देश्य था, इनकी शिक्षाओं का भी प्रमुख उद्देश्य था, लिखें आप निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, देखो मोक्ष का मतलब जो माना गया है हमारी संस्कृति में, जो अलग अलग संप्रदाय हैं, वो एक तरह से दुनिया में आवागमन मानते हैं कि मतलब आवागमन होता रहता है। कुछ लोग कहते हैं आत्मा का आवागमन होता है, कुछ लोग कहते हैं चरित्र का आवागमन होता है, ठीक है। तो हर धर्म में जहां पे धार्मिक विश्वास है वहां पे आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, ठीक है, इन सब पे जरूर विचार, सृष्टि के बारे में, है ना। मतलब ये सब बताता है कि भाई जो हमारी अलग अलग बुद्धिजीवी हैं, जो मनीषी हैं, विद्वान हैं, उनकी सोच क्या रही है, किस दृष्टिकोण से समाज को देखते रहे, मतलब इन सब चीजों को, है ना, उनकी व्याख्या के बारे में बताता है।
बहुत सारी व्याख्या इसमें तार्किक भी हैं, जैसे बुद्ध की बात करें तो हम लोग अभी। देखिए, हालांकि बौद्ध धर्म के विपरीत जैन धर्म में, बौद्ध धर्म के विपरीत जैन धर्म में कठोर तपस्या के माध्यम से शरीर त्याग को आवश्यक माना गया है। कठोर तपस्या के माध्यम से शरीर त्याग को आवश्यक माना गया है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लें आप, संथारा या संलेखना। ठीक है, हम साथ साथ जो बुद्ध से प्रमुख अंतर है वो डिस्कस करते चलेंगे हम लोग, है ना। ये भी कहते हैं कि भाई इनकी जो टीचिंग्स है उसका मेन लक्ष्य है मोक्ष। ठीक है, दुनिया में आवागमन के चक्र से मुक्ति। बट ये कहते हैं शरीर त्याग, कठोर तपस्या, अन्न जल वगैरह सब छोड़ देते हैं, और जो भी तरीका हो गुरु के मार्गदर्शन में, और जो शरीर त्याग करते हैं उस प्रक्रिया को संथारा या संलेखना कहा गया है। आज के समय में भी इसकी चर्चा कभी कभी मिल जाती है, मतलब प्रैक्टिसेस तो होते होंगे बट कभी कभी न्यूज में आ जाता है। न्यूज में आने के बाद सरकार जो उसे रोकने के लिए कानून से प्रतिबद्ध होती है। सरकार तो ये होने नहीं देगी, भाई कानून जो है कहता है, ठीक है ना। बट प्रैक्टिसेस में तो होगा ही होगा। बहुत सारे साधु संत हिंदू समाज में भी अलग अलग क्षेत्रों में कठोर तपस्या कर ही रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। आगे लिखें, ठीक है, कि इनका भी मानना था कि अज्ञानता के कारण व्यक्ति आवागमन के चक्र में फंसा रहता है। ठीक है, व्यक्ति संसार में आवागमन के चक्र में, बहुत सिंपल सी बात है, हर बुद्धिजीवी यही कहेगा अज्ञानता, इग्नोरेंस। बुद्ध भी यही बात कह रहे हैं अज्ञानता के कारण, ये भी कह रहे हैं अज्ञानता के कारण। ठीक है, आगे लिखें आप कि त्रिरत्न के आचरण से आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। ठीक है, जैन धर्म में त्रिरत्न कहा गया है। लिखें आप, यहां पे त्रिरत्न का मतलब लिख लें आप, सम्यक दर्शन, यहां लिख लें आप तीर्थंकरों के उपदेशों पर आचरण, इसका मतलब है तीर्थंकरों के उपदेशों पर आचरण। देखिए, सम्यक ज्ञान, त्रिरत्न में तीन बातें हैं। ठीक है, दर्शन का मतलब क्या जैन धर्म में, सम्यक ज्ञान, लिखें विविध प्रकार के ज्ञान के स्रोत का उल्लेख,
अलग अलग बताया गया, जैसे इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, ठीक है, और अति सुनकर प्राप्त किया गया ज्ञान, है ना, दूर रखी गई वस्तुओं को जो हम ज्ञान के रूप में लेते हैं, है ना, प्राप्त करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे स्रोत का उल्लेख, वो सब ज्ञान के अलग अलग स्रोत हैं, है ना। लिखें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, चरित्र, ठीक है। तीसरा है सम्यक चरित्र। लिखें सम्यक चरित्र के अंतर्गत पांच महाव्रतों के कठोरता पूर्वक आचरण पर बल दिया गया है। लिख लें पांचों का नाम। चार तो वही हो गए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। पांचवा ब्रह्मचर्य। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। धन का संचय नहीं करना। अहिंसा मतलब जैन धर्म में ना बहुत कठोरता पूर्वक पालन की बात कही गई है। जैसे बोलने में सावधानी, कोई जीव हत्या ना हो जाए, चलने में सावधानी, खाने में सावधानी, मतलब बहुत कठोर अनुशासन की बात है इसमें। सत्य मतलब झूठ नहीं बोलना, जैसे मजाक में भी झूठ नहीं बोलना, हंसते में भी झूठ नहीं बोलना, डर के भी झूठ नहीं बोलना, कठोरता पूर्वक अनुशासन की बात है। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना वैसे होता है, बट उसका बहुत व्यापक अर्थ है। जैसे बिना अनुमति किसी के घर में नहीं चले जाना, बिना अनुमति किसी की वस्तु ना उठा लेना, ठीक है, बहुत व्यापक अर्थों में से समझाया गया है। अपरिग्रह यानी धन का संचय। ब्रह्मचर्य को भी व्यापक अर्थों में, केवल विवाह या संबंधों के अर्थ में नहीं, बल्कि किसी स्त्री से बात ना करना, उसकी तरफ न देखना, बहुत कठोर अनुशासन है इसमें। 5 महाव्रत तो होता था, महाव्रत कहते थे भिक्षुओं के लिए, बट गृहस्थों के लिए थोड़ी उदारता है उसमें। गृहस्थ, हाँ, ये जो पांचों हैं ये व्रत हैं। कठोरता पूर्वक पालन किया जाएगा तो महाव्रत, और थोड़ी उदारता पूर्वक पालन किया जाएगा तो अनुव्रत। ये पांचों व्रत हैं, ठीक है। तो कोई त्रिरत्न पे आचरण करेगा, ठीक है, तो उसे मोक्ष मिल जाएगा। इसको भी थोड़ा वो अलग अलग स्टेज में समझाते हैं। आश्रव, ठीक है, बंधन, संवरा, निर्जरा, ऐसे करके 4 अलग अलग स्टेज में व्याख्या करते हैं कि जो कर्म होता है वो जुड़ता चला जाता है, मतलब ठीक है, जीव की तरफ, ठीक है, आकर्षित होता है आश्रव, जीव से जुड़ जाता है तो बंधन। त्रिरत्न पे आचरण करोगे तो धीरे धीरे जो संचित कर्म है आपका वो नष्ट होने लगता है, वो संवरा, और फिर एक समय के बाद जो अंतिम अवस्था है वो निर्जरा, पूरे कर्म आपके जो हैं, फिर आपका इस दुनिया में आवागमन। इतनी अच्छी दुनिया है, ये लोग आवागमन से क्यों मना करते हैं, मैं समझ में नहीं आता यार। थोड़े सुख हैं, थोड़े दुख हैं, और क्या है, थोड़े उतार हैं, थोड़े चढ़ाव हैं। क्या गलत कह रहा हूं क्या मैं? यस, जीवन का हिस्सा होता है सुख दुख यार, है ना। मैं समझ ही नहीं पाता हूं, मैं भी हर बार पढ़ाता हूं, ये क्यों मना कर रहे हैं भाई, आने दो, जाने दो, ठीक है। मतलब बहुत तकलीफ में लोग ना रहे, ठीक है ना, मिनिमम सुविधाएं। दुनिया में आने जाने से
आने जाने से दुख मिले तो कहीं और चलो। ये कह रहे हैं कि ये भी एक तरह का लालच है, जब यहां आने जाने में दुख है तो कहीं और चलो। अब एक सवाल आ रहा है कि जाए तो जाए कहां? जाए तो जाए कहां, है ना? ठीक है, तुम बताना उसको कहां जाना है। ठीक है ना, तुम ही बताओगे, है ना? ठीक है, कहां जाना है? अच्छा हुआ हमसे नहीं पूछा आपने। सर कहां चले, है ना? लिखे, आगे बढ़ते हम लोग। तो हाँ, आगे लिखे आप कि बौद्ध जैन धर्म में ईश्वर का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन सृष्टिकर्ता के रूप में नहीं। सृष्टिकर्ता के अर्थ में नहीं, बल्कि तीर्थंकर से नीचे स्थान दिया गया है, बल्कि तीर्थंकर से नीचे स्थान दिया गया है। तो कोई क्रिएटर नहीं माना गया कोई ईश्वर को। यदि ऐसा कोई व्यक्ति है भी ज्ञान प्राप्त, वो तीर्थंकर के नीचे ही है, ऐसा माना गया है। आगे लिखें, जैन धर्म में आत्मा जैन धर्म में आत्मा एवं पुनर्जन्म को भी माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप। लिखें, सृष्टि को शाश्वत माना गया है। सृष्टि को शाश्वत माना गया है। जैसे बौद्ध धर्म में क्षण मंगूर माना गया है, यहां पे शाश्वत माना गया है, यथावत है, मतलब जैसा है। नेक्स्ट लिखें आप कि महावीर ने भी अंधविश्वास, कर्मकांड, पुरोहितवाद, वर्ण व्यवस्था की आलोचना की और वेदों को अपौरुषेय नहीं माना। वेदों को अपौरुषेय, ये सब बातें बुद्ध में भी लागू होती है ना, हमने बताया था आपको, बुद्ध भी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन अंतर क्या था, बुद्ध की तरह ये बहुत मुखर होकर के आलोचना नहीं कर रहे हैं। यानी ब्राह्मण धर्म वालों से उन्होंने उस तरह से पंगा नहीं लिया। अपौरुषेय का मतलब, अपौरुषेय का मतलब कुछ बताया क्या मैंने पहले कभी? क्या है? जो मानव की कृति न हो, वो ईश्वरीय कृति। जैसे वेदों को अपौरुषेय माना है, पुरुषों की रचना नहीं है वो।
तो इन्होंने वेदों को अपौरुषे, राममोहन राय के बारे में भी ये बात मैंने बताई थी आपको, है ना। शाश्वत का मतलब हमेशा प्रेजेंट रहेगा, वो इटर्नल इंग्लिश में कहते हैं उसे। आगे लिखें आप, नोट करके लिख लें आप एक पॉइंट कि जैन धर्म में स्यादवाद, स्यादवाद लिख रहा हूं बोर्ड के ऊपर, स्याद आधा सौ, शानवाद, स्यादवाद या ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत, स्यादवाद या ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत को महत्व दिया गया है। देखिए, किसी भी वस्तु या घटना को कई दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। कई दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। इसमें 7 दृष्टिकोण की बात की गई है, नहीं है भी, नहीं भी है, ऐसे करके। और जो पूर्ण ज्ञानी होते हैं ना, वही सभी दृष्टिकोण से देख पाते हैं, वरना आदमी किसी चीज की व्याख्या एक या दो तरीके से करता है। ठीक है, तो जो तीर्थंकर होते हैं उनके पास ये दृष्टिकोण होता है कि वो किसी चीज को बहुत व्यापक अर्थों में देखें। इसके बारे में कहा जाता है कि भाई ये एक तरह का सहिष्णुता संबंधी विचार था जैन धर्म का, कि बाकी भी जो संप्रदाय हैं वो एक तरह से सत्य हैं। ठीक है, सबको स्वीकार करने वाली बात थी, टकराव की बात नहीं थी। ठीक है, लिखिए आप, स्यादवाद को जैन धर्म में सहिष्णुता के दृष्टिकोण से भी देखा जाता है। ठीक है, दृष्टिकोण से भी देखा जाता है ना। तो ये है महावीर स्वामी और जैन धर्म की जो प्रमुख बातें हैं, वो हमें ध्यान रखनी है। जब मैं भी चर्चा कर रहा था महावीर की जीवनी, उस समय महावीर के पिता का नाम शायद शुद्धोधन निकल गया था, है ना। सिद्धार्थ है उनके पिता का नाम, ठीक है ना। तो वो ध्यान रखिएगा, वो बातचीत के क्रम में, ठीक है। पिता की अदला बदली हो गई थी, है ना, ठीक है। अब सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम था, तो महावीर के पिता का नाम हो गया, ठीक है। अब कुछ तथ्यात्मक जानकारी आप लिख लीजिए। आप एक लिखिए आप कि महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए संघ की स्थापना की। संघ की स्थापना की। संघ प्रमुख को गणधर कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट लिखें, महावीर के समय जैन साहित्य
14 पुब्बों में विभाजित था। 14 पुब्बों में विभाजित था, जो कि आगे चलकर लुप्त हो गया। जो कि आगे चलकर लुप्त हो गया। नेक्स्ट लिखें आप। महावीर के समकालीन बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, एवं लिच्छवी के शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, नेक्स्ट लिखें आप। जैन धर्म से संबंधित प्रमुख पहाड़ियां। जैन धर्म से संबंधित प्रमुख पहाड़ियां। एक तरफ आप प्लेस या राज्य का नाम लिख लीजिएगा, जैसे उड़ीसा लिखें आप, उड़ीसा। और उड़ीसा में है खंडगिरी, उदयगिरी। उड़ीसा में है खंडगिरी और उदयगिरी। ठीक है। राजस्थान में लिख लें आप अर्बुदगिरी। गुजरात में शत्रुंजयगिरी, अर्बुदगिरी, गुजरात में शत्रुंजयगिरी। गिरी यानी पर्वत, है ना। कर्नाटक में चंद्रगिरी। कर्नाटक में चंद्रगिरी। ठीक है। और झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ियां। झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ियां। ठीक है। पारसनाथ की पहाड़ियां, जो शीर्ष है उसको समेत शिखर भी कहा गया है, पारसनाथ की पहाड़ियों को, जो ऊपर वाला हिस्सा है। ऐसा माना जाता है कि अधिकांशतः तीर्थंकरों ने शरीर त्याग वहीं किया था, पारसनाथ की पहाड़ियों पे। उसका अपना एक महत्व है। श्रावण बेलागोला एक जगह है ना, कर्नाटक में, वहीं पे चंद्रगिरी पहाड़ी है। ठीक है। और एक विशालकाय मूर्ति है, उसकी बात करेंगे पूर्व मध्यकाल में हम लोग। तो ये कुछ इस तरह के इंफॉर्मेशन हो गए। देखो, जैन धर्म के संप्रदाय, इंफॉर्मेशन वाले पक्ष में ही है। जैन धर्म के संप्रदाय पहला पॉइंट लिखो आपकी, ऐसा माना जाता है कि 300 ईस्वी के आसपास, ईसा पूर्व के आसपास कर लीजिएगा, 300 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में
पाटलिपुत्र में एक अकाल आया। एक अकाल आया। इस दौरान भद्रबाहु के नेतृत्व में भद्रबाहु के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भिक्षु दक्षिण भारत या कर्नाटक चले गए। लेकिन दूसरी तरफ स्थल बाहु के नेतृत्व में भिक्षु पाटलिपुत्र में भी रह गए। लेकिन दक्षिणी भिक्षुओं ने नियमों में उदारता बरती। दक्षिणी भिक्षुओं ने नियमों में उदारता बरती। ठीक है। लेकिन इसी मुद्दे को लेकर विवाद हुआ। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति बुलाई गई। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति बुलाई गई। ठीक है, प्रथम जैन संगीति बुलाई गई और इसी संगीति में जैन धर्म दो संप्रदायों में बट गया। दिगंबर एवं श्वेतांबर। दिगंबर एवं श्वेतांबर, इनके बारे में लिख लीजिए जरा 2-4 पॉइंट। दिगंबर वस्त्र धारण नहीं करते हैं। वस्त्र धारण नहीं करते हैं। श्वेतांबर वस्त्र धारण करते हैं, श्वेत वस्त्र। जो एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर यही है। बहुत सारे जैन भिक्षु हैं जो वस्त्र धारण नहीं करते, जो धारण करते हैं ना। आगे लिखें आप। श्वेतांबर का मत है कि महिलाएं मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। कि महिलाएं मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। वहीं दिगंबर इसे नहीं मानते हैं। एक और लिख लें कि कैवल्य प्राप्ति के पश्चात कैवल्य, नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप। कैवल्य का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आप, है ना।
कैवल्य का मतलब है पूर्ण ज्ञान। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात तीर्थंकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यह श्वेतांबर का मत है। ठीक है, दिगंबर इससे सहमत नहीं है, दिगंबर नहीं मानते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लें। आगे चलकर विभिन्न उपसंप्रदायों में इनका विभाजन, आगे चलकर विभिन्न उपसंप्रदायों में इनका विभाजन श्वेतांबर का उपसंप्रदाय लिख लें आप, श्वेतांबर उपसंप्रदाय। श्वेतांबर में भी ना कुछ संप्रदाय बन जाएंगे। लिखे मूर्ति पूजक, मूर्ति पूजक, तेरापंथी, तेरापंथी, कौमा स्थानकवासी, स्थानकवासी। और दिगंबर का उपसंप्रदाय लिख लें आप। लिखे बिसपंथी, बिसपंथी, इसमें भी एक तेरापंथी है, लिख लें आप तेरापंथी एवं समैयापंथी। बिसपंथी, तेरापंथी एवं समैयापंथी। केवल फैक्चुअली एक आधा बार ऐसा सवाल आया है यूपीएससी में एक दो बार कि कौन संप्रदाय किसका है। और भी है बट बना तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके बाद एफर्ट मत लगाइएगा, इसको रिटेन करिएगा। आगे लिखें आप, नोट करके लिखेंगे आप कि 6ठी सदी ईस्वी में गुजरात के बल्लभी में देवाधिश्रमाश्रमन की अध्यक्षता में जैन संगीति का आयोजन, एवं जैन धार्मिक साहित्य को अंतिम रूप दिया गया। ठीक है, अंतिम रूप दिया गया। जो जैन साहित्य हैं वो धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व रखते हैं, बट इतिहास निर्माण में उनका ज्यादा उपयोग नहीं होता है। किसी काल की राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था वगैरह पढ़ने में तो उनका रेफरेंस भी कम आएगा किताबों में। ठीक है, धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व है साहित्य का, बट एक होता है ना कि इतिहास में हम उसका यूज करते हो किसी काल को समझने में, तो वो नहीं आता उतना रेफरेंस। ठीक है, लिख लें आप जरा जैन साहित्य के बारे में एक दो इंफॉर्मेशन है। देखिए, जैन साहित्य को आगम भी कहते हैं
जो पहला वाला साहित्य था वो तो लुप्त हो गया, जिसे पुब्बो कहा गया है। फिर उन्हीं सब के आधार पर जो संकलित हुआ वो, ठीक है, वो उसका रूप दिखाई पड़ता है। इसमें क्या क्या आता है? एक है 12 अंग, 12 अंग। इसमें दो नाम कभी कभी आपको मिल जाएंगे। एक है भगवती सुत और एक है आचरंग सुत। ठीक है, जैन धार्मिक ग्रंथ में जैसे 12 अंग, अंग किस साहित्य का हिस्सा है? जैन धार्मिक साहित्य का। ऐसे ही है उपांग। अब केवल डिवीजन जानते रहिएगा आप। अंग है, उपांग है, ठीक है। एक डिवीजन है छेद सूत्र, एक है मूल सूत्र, छेद सूत्र का संबंध है, मूल सूत्र का संबंध है ना। 10 वैकली सूत्र है, उत्तराधायन सूत्र है, ऐसे करके रचनाओं इसके अंदर भी आती हैं। हम उसका एक ब्रॉड कैटेगरी वाला डिवीजन है कि देखो ये सब जैन साहित्य का हिस्सा है, एक आइडिया आपको रह जाएगा। देखो क्यूरियोसिटी, बस कुछ भी आपको जानना होगा उसके बाद तो आप गूगल भी कर सकते हैं। कुछ नोट्स मेकिंग वगैरह में रोल मत प्ले करिएगा आप। समझ में आ रही बात? क्लास नोट्स कमांड करने के बाद आपको लगा कुछ जानने का मन है तो आप करके देख सकते हैं कि क्या है उसके अंदर, कोई नोट्स वगैरह में, क्योंकि एग्जाम के लिए मैं आपको सावधान करता रहता हूं। कितना क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, क्योंकि बहुत पढ़ना है अभी भी, ठीक है। और जैसे अब तक पढ़ते आ रहे हैं वैसे आगे भी पढ़ने जाएंगे हम लोग। बस कहीं पे भी जैसे भटकते हैं ना हम लोग, फिर उसके बाद एक तो हमने क्या बताया, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी मुझे इसका ध्यान है कि भाई बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हम। हिस्ट्री की बहुत सारी किताबों में जैन सोर्स का हम कम से कम यूज करते हैं, क्योंकि धर्म पे ज्यादा फोकस है वो, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ में कई ऐसी किताब है जिनका हम इतिहास निर्माण में ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए थोड़ी उसकी सूची लंबी भी हुई, वरना यहां भी लंबी सूची है, ठीक है। और कुछ परवर्ती ग्रंथ हैं, बाद में लिखी गई रचनाएं, जैसे एक है भद्रबाहु का कल्प सूत्र और एक है हेमचंद्र का परशिष्ट पर्वन। हेमचंद्र का परशिष्ट पर्वन, ठीक है। परशिष्ट पर्वन बहुत बाद में लिखी गई है, हेमचंद्र पूर्व मध्य काल में लिखी गई है। हेमचंद्र का भी उल्लेख किसी न किसी संदर्भ में करेंगे आगे हम, ठीक है। इन सबको जैन धार्मिक साहित्य की कैटेगरी में हम रखते हैं। जब आप आर एस शर्मा वाले चैप्टर को पढ़ोगे ना, 2-3 पेज में है महावीर स्वामी और जैन धर्म के बारे में, उसमें जैसे निर्ग्रंथ, महावीर, जिन, तीर्थंकर, ये सारे शब्द मिलेंगे। महावीर वीरता के कारण, जिन विजेता के कारण, महावीर यानी साहस के कारण, जिन यानी इंद्रियों पे विजित, निर्ग्रंथ यानी बंधनों से रहित, तीर्थंकर यानी रूल मेकर, वर्षाधे यानी मठ। जब आप पढ़िएगा तो उसमें किताब में भी थोड़ा बहुत हाईलाइटेड ऐसे टर्म है कुछ, ऐसे ही 5-7 इतने ही होंगे मेरे ख्याल में, इससे ज्यादा है भी नहीं जो मैंने बोला, वो भी एक बार नजर में रख लीजिएगा। मकसद हमारा है 2 नंबर, एक क्वेश्चन सही करना यदि अपॉर्चुनिटी हमें मिल गया तो। क्लियर ना? ठीक है। अब एक चीज जो रह गया इस वाले काल में वो है वेदांग, ठीक है। जैसे हम कहते हैं इसको बुद्ध काल कहते हैं, महाजनपद काल कहते हैं, सूत्र काल कहते हैं। तो इस काल में ब्राह्मण धर्म से संबंधित भी बहुत सारी किताबें लिखी गई जिसे वेदांग कहते हैं। और वेदांग में ही अलग से एक सूत्र साहित्य भी है। तो 5-6 प्रमुख बातें हैं जिसकी चर्चा हम कल वाली क्लास में आपसे करेंगे हम,
5-1 मिनट, और कल पूरी तरह से मौर्य काल को समर्पित होगा क्लास। ठीक है, चलिए फिर आज की सेवा समाप्त। धन्यवाद। देखो, जैसे बुद्ध ने भी अपने इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित किया, तो उनको क्यों नहीं कहा गया? ये तो नाम रखने वालों के ऊपर होता है। ठीक है, बट हम कह सकते हैं ऐसे कहा जाए तो, मतलब कि भाई इंद्रियों पे नियंत्रण था उनका भी, है ना। ये तो नाम रखने वाले कौन कैसे नाम देते हैं? हाँ बताइए ना। थोड़ा मतलब जटिल प्रश्न है ये भी थोड़ा इस मामले में, क्योंकि कुछ बायोलॉजिकल रीजन देते हैं, मतलब महावीर स्वामी जो हैं, ठीक है, महिलाओं को मोक्ष मोक्ष को लेकर के, मतलब कि इस शरीर के साथ मोक्ष संभव नहीं है। ठीक है, अब क्या बायोलॉजिकल कैसे दें, बट बायोलॉजिकल रीजन कुछ दे रहे हैं वो, ये मुझे ध्यान है। ठीक है, 84 लाख योनि जो है, हिंदू धर्म में एक प्रचलित मान्यता है कि भाई जीव जो है मतलब अलग अलग योनियों में, मतलब 84 लाख योनियों में जन्म लेता है। ठीक है, गरुड़ पुराण में कहा गया है। बताना जरा भी थोड़ी देर में इनको, ठीक है ना। देखो बैठे हुए एक हमारे प्रिय छात्र, वो बताएंगे आपको। ठीक है, हाँ। अच्छा, देखो एक लेवल के बाद जैसे पीटी में कोई सवाल आया है और इसके बाद नहीं बन रहा है, तो आप एफर्ट अलग से नहीं लगाएंगे, आप कुछ भी आप। अब मैं कहता हूं ना 10 में आपसे 6-7 प्रश्न बनेंगे, आप मान के चलिए वो नहीं बनने वाला है। नंबर 1। नंबर 2, इसके बाद जो कुछ जानकारी आपकी बढ़ेगी, जो अपना प्रैक्टिस पेपर इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और यूपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे अभी आपने बताया आया है, तो हमने उसको पढ़ा, उसके आंसर को देखा, समझा, उसको नोट कर लिया हमने, उससे जानकारी बढ़ गई हमारी। किसी भी टॉपिक में ऐसा हो सकता है कि कोई सवाल आपसे ना बने, बट ओवरऑल 15 क्वेश्चन है तो 9 या 10 सवाल आपसे बन जाएंगे। वो कोई भी क्वेश्चन एंशिएंट का नहीं बन सकता है, मॉडर्न का नहीं बन सकता। जैसे अभी जो लास्ट पीटी हुआ है 2021 वाली बात जो मैं करूं, शायद यदि उसी की बात कर रहे हैं आप, तो ये अभी तक हिस्ट्री का टफेस्ट पीटी है। 20 क्वेश्चन में कम से कम 9-10 क्वेश्चन रेंज में नहीं आएंगे। अभी तक का जो हिस्ट्री का प्रीलिम्स, इसके पहले जीएस का ट्रेंड देखोगे आप, तो किसी से नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ना था। ऐसा नहीं होगा कि कुछ पढ़ के हम बना ले जाएंगे। जैसे आप जो क्वेश्चन कह रहे हैं, एलवासम पढ़ के भी सॉल्व नहीं हो रहा है, मुझे पता है, क्योंकि जब मैं सॉल्व करता हूं क्वेश्चन पेपर को तो मुझे याद रहता है कि हाँ ये 4-5 किताबों में है या नहीं, तो वो नहीं है। ठीक है, तो इट्स ओके। थोड़ी बहुत जानकारी हमारी ऐसे अब बढ़ती चली जाएगी, आपकी प्रैक्टिस आपने कर लिया उससे बढ़ जाएगी, क्वेश्चन पेपर है उससे बढ़ जाएगी, है ना। ठीक है, और कोई सवाल है पूछो। साहित्य के काल में क्या है, जैसे मान लो वैदिक साहित्य एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो वैदिक काल का है। हाँ हाँ, मैं समझ गया। ठीक है ना, जैसे मिलिंद प्रश्न है वो किस काल की रचना है, गुड ना। तो अभी क्या, जैसे हमने कहा ये सारे साहित्य उस काल को समझने में योगदान देते हैं। जो जो महत्वपूर्ण साहित्य है वो अभी आगे, जैसे मिलिंद प्रश्न का दोबारा जिक्र हो जाएगा, वंश साहित्य का दोबारा जिक्र हो जाएगा। ठीक है, अभी है ना, वो आपको मिल जाएगा, अभी आते चला जाएगा आपके सामने भी वो। ठीक है, हाँ। और एक साहित्य पे आपको हैंडआउट्स भी मैं, ठीक है, उसी मकसद से वैदिक साहित्य पे भी दिया आपको, तो अभी इसी बार उसको हम प्लान भी कर रहे हैं हैंडआउट से अलग से, ताकि उसमें थोड़े ज्यादा वो भी ना हो लेकिन इंफॉर्मेशन हो, मिल जाएगा। हाँ बोलो। पारामिता गुणों को कहा गया है महायान में। बोधिसत्व का मतलब क्लियर है ना सभी को?
जो ज्ञान प्राप्ति हो गई है फिर दूसरों को उस मार्ग पे ले चल रहा है। पारमिता हाँ गुण है, ठीक है। हाँ, जो शासक हैं कैसे संरक्षण दे रहे हैं जैन धर्म को, ठीक है ना। अब देखो क्या है कि जो शासक संरक्षण दे रहे हैं, शासक के साथ क्या है कि भाई हर तरह का विश्वास जो मानने वाले लोग हैं वो अमन चैन और शांति से रहें, क्योंकि सबके फॉलोवर राज्य का दायित्व है नंबर 1, दूसरा सबके फॉलोवर से राज्य को कर मिलता है, बस संरक्षण देना है उनको, ये 2 रीजन है। हाँ, शासकों ने संरक्षण दिया है, अपनाया है, करते थे वो। उनका मानना था भाई मैं अनुयायी हूं तो मेरा दायित्व है कि भाई मैं उस पर आचरण करूं, बट जब राष्ट्र की रक्षा भी, राज्य की रक्षा भी उनका दायित्व है तो लड़ते थे वो। तो व्याख्या हो गई, ठीक है, ठीक है, ये व्याख्या हो जाती है इस तरह से उसकी, है ना। हाँ, कैवल्य के पश्चात भोजन करने का मतलब भोजन क्यों ग्रहण करते हैं? हाँ, बस वो उदार है ना श्वेतांबर वाले, थोड़ा नियमों में ढील की बात कर रहे हैं। ऐसा माना कि कैवल्य के बाद नहीं करना, पहले तो करते थे, ठीक है, कैवल्य के बाद नहीं करना, ठीक है। तो मुझे कभी कभी इस क्लास के बाद मुझे ऐसा लगता है कि एक और प्रोफेशन मेरा हो सकता है, ठीक है, यदि थोड़ा इस पे और अध्ययन कर ले, जैसे जो आप लोग सवाल पूछ रहे हैं, तुम्हारे जैसा स्टूडेंट होगा ना तो मैं पक्का एक धर्म उपदेशक के रूप में तुम क्वेश्चन करते जाओगे और मैं अध्ययन करता जाऊंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन से तो फिर आपके अध्ययन की वो बनती है ना, मतलब, ठीक है, आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं अध्ययन करूंगा, तो मेरे भी ज्ञान का दायरा बढ़ेगा, ठीक है ना। हाँ, अब मौका नहीं मिलेगा ना, अब तो खत्म हो गया चैप्टर अब तो फिर मारधार प्रतियोगिता चलेगी अब, ठीक है ना, कल से मौर्यों पे बात होगी, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू, थैंक यू।